मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के दूसरा के पहला सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है और ऐसा सवाल आपसे लघु में 2 नंबर में पूछा जा रहा है और 5 नंबर में भी पूछा गया सवाल है। ये जो सवाल है आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल में दिया गया है 2x + 3y = 7, a - bx a + by = 3a + b - 2 है। तो इसको a और b का मान ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल में बोला गया इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है कब? जब a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है तब। तो सबसे पहले एक को आपको मान लेना है समीकरण एक को मान लेना है आपको समीकरण 2। तो हम मान लिए हैं एक को समीकरण एक को मान लिए हैं समीकरण 2। और ये आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि ऊपर वाला में x के साथ वाले को a1, y के साथ वाले को b1, अंक वाले को c1 कहते हैं। तो ऊपर वाले में x के साथ वाले को a1 कहेंगे, दिया है x के साथ वाले को a1, y के साथ वाले को b1, अंक वाले को आपको c1 कहना है। फिर उसी प्रकार नीचे वाले में x के साथ वाले को a2, y के साथ वाले को b2, अंक वाले को c2 कहना है। तो यहाँ पर x के साथ वाले को आपको कहना है a2 का मान हो जाएगा a - b, और y के साथ वाले को कहना है दोस्तों b2, y के साथ a1 b1 c1, ये b1 है, y के साथ वाले को b2, ये हो जाएगा a + b, अंक वाले को आपको कहना है c2। तो c2 का मान दोस्तों हो जाएगा 3a + b - 2। और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होता है कब? जब a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है तब। यहाँ तक मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा किया है। तो a1 b1 c1 a2 b2 का c2 का मान लिखने के बाद हमने कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होता है कब? जब a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है तब। तो यहाँ पर दोस्तों a1 का मान 2 दिया है, a2 का मान a - b दिया है, b1 का मान 3 दिया है, b2 का मान a + b दिया है, c1 का मान 7 दिया है और c2 का मान दोस्तों 3a + b - 2 दिया है। यहाँ पर हमने माना है समीकरण 1, यहाँ पर माना है समीकरण 2, तो यहाँ पर मानेंगे समीकरण 3, यहाँ पर मानेंगे समीकरण 4 और यहाँ पर मानेंगे हम लोग समीकरण 5। आप किसी भी 2 समीकरण को 2 बार हल कर दीजिए। समीकरण 3 और 4 को हल कीजिए, समीकरण 4 और 5 को हल कीजिए, या समीकरण 5 और 6 को हल कीजिए। देखिए जब ए और बी का मान ज्ञात करना होगा तो आपके लिए थोड़ा सा सवाल भारी हो जाएगा, थोड़ा सा का बहुत बढ़िया से भारी होगा। लेकिन यदि कहेगा कि ए का मान केवल ज्ञात कीजिए, बी का मान केवल ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे दूसरा का दूसरा सवाल आप लोग बनाइएगा तो खुद मालूम चलेगा कि यह बहुत आसान है, लेकिन दूसरा का पहला सवाल आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों का मान ज्ञात करना है। जब भी 2 को निकालना होगा तो वहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से थोड़ा सा ध्यान समझिए। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से, फिर इसको हम लोग मिटा देंगे। इधर लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 दोस्तों क्या दिया गया है? 2a - b बराबर 2 में a + b दिया गया है। ये भाग में है तो ये गुणा में, ये भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 2 × a + b करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं a + b, ये 2 में a से गुणा करते हैं तो 2 × a - b। समीकरण 3 और 4 को अभी फिलहाल हम हल कर रहे हैं। तो 2 में a से गुणा करेंगे तो 2a, 2 में b से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2b, ये हो जाएगा आपका 2a, 2 में a से गुणा कर 2 में 2b हो जाएगा। ये प्लस में है तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस में, कहीं गलत तो नहीं। यहाँ पर 3 दिया गया है दोस्त, यहाँ पर क्या दिया गया है? 3 दिया गया। यही तो हम बोले यदि कट जाएगा तो सवाल नहीं बनेगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3a और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3b। तो ये हो जाएगा 2a, ये आपका हो जाएगा 2a, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3a, ये प्लस का 2b, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो दोस्तों प्लस में 3b बराबर 0। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। 2a में से 3a घटेगा, यानी कि 2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का a, माइनस प्लस प्लस होता है दोस्तों प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा दोस्तों आपका 5b बराबर 0।
आप चाहें तो माइनस को इसको कर दीजिए प्लस, ये है तो आपका कर दीजिए माइनस। तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो इधर आएगा। छोड़िए ना, इसी को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 6। क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण 6 मान लेते हैं। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि समीकरण आपको समझ में आ गया है। यदि आप थोड़ा चाहते हैं कि यहाँ पर माइनस उचित ना लगे, माइनस हट जाए, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा समीकरण 6। फिर हम लोग समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, समीकरण 4 और 5 को हल करने पर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से अंत तक समझते रहिएगा तो आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। जिनका मैथ एकदम बेकार है उनके लिए थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन नॉर्मल मैथ है तो आपके लिए एकदम बढ़िया होगा। तो समीकरण 4 दोस्त दिया गया 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी, और यहाँ दिया गया दोस्तों 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो ये 3 है, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में 3a प्लस बी माइनस का 2। ये 7a है तो 7 में हम लोग इसमें गुणा करेंगे, a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा में हो जाएगा। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 है, 3 में 20 से गुणा करेंगे तो 3b, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। फिर 7 में a से गुणा करेंगे तो 7a, 7 में b से गुणा करेंगे तो 7b, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9a। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का 3b है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो दोस्तों माइनस का 7b हो जाएगा, और ये माइनस में है तो उधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6। 9 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा दोस्तों 2a, और ये हो जाएगा 3 में से 7 घटेगा तो माइनस का 4b बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 6। यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 2 कॉमन हो गया तो ए हो गया, 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, बी हो गया, ये 2 के पहाड़ा में 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए एक जात को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ, ABCD वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ। तो 9 में से 7 घटेगा 2, 3 में से 7 घटेगा दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर 2 कॉमन हो गया तो ए हो गया, 2 के पहाड़ा में 4 दोस्तों 2 बार में, और ये 2 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो दोस्तों भागा में। तो मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप बचा रहा हूँ। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में हो जाएगा दोस्तों, 3 बार में, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 7। ये 3 कैसे हो गया समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में, और 6 में 2 से भाग करने पर 3 बार में कट गया। ये हो गया आपका समीकरण 6, और ये हो गया समीकरण 7। अब यहाँ पर एक माइनस में है, देखिए एक माइनस में है और एक क्या है प्लस में है, तो आप जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 6 और 7 को जोड़ने पर, समीकरण 6 और 7 को जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ क्यों रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एगो माइनस में है और एगो क्या है प्लस में। यदि यहाँ पर आप माइनस भी ले लीजिएगा तो घटाना पड़ेगा, और माइनस नहीं लीजिएगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस है और ये क्या है दोस्त प्लस में, तो विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, 6 और 7 को जोड़ने पर, तो समीकरण 6 कितना है, माइनस का a प्लस 5b बराबर में 0। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, a माइनस 2b बराबर का 3 दिया गया है। जोड़ने पर यह खत्म हो गया, 5 में से 2 घटेगा 3b हो जाएगा, और 0 में 3 जोड़ने पर 3, क्योंकि प्लस करने पर जोड़ने पर कभी चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ पर जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदला। ये 3 गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो दोस्तों भागा में हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में कट गया, b का मान हो गया दोस्तों 1। अब b का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए 6 में या समीकरण 7 में, आपका आंसर आ जाएगा। b का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 में रखने पर माइनस a प्लस 5b बराबर 0। b का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 1, b का मान यहाँ पर आया है 1 बराबर 0। तो 5 एकम हो जाएगा दोस्तों 5 बराबर 0। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस का ए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर हो गया आपका 5। तो लिखेंगे अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1, और यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। मैं आंसर मिला लेता हूँ, आंसर आया है कि नहीं आया है। तो a बराबर 5 b बराबर 1 आपका आंसर दोस्त आ गया है। यही है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। ऐसा एक बार आपसे दीर्घ में पूछा गया सवाल है, हमको लगता है कि 2018 में पूछा गया सवाल है, क्योंकि 2018 का पेपर ही सबसे अभी तक का हार्ड सवाल आया था। तो सबसे पहले आपको अनेक हल लेने के लिए इतना करना पड़ेगा, एक समीकरण 3 4 5 बनेगा, समीकरण 3 और 4 को हल कीजिए एक बार, समीकरण 4 और 5 को एक बार हल कीजिए, वहाँ से 2 समीकरण बनेगा, फिर उन दोनों समीकरण को हल कीजिएगा तो a और b का मान आएगा, और a और b का मान आएगा, और यही सवाल में पूछा गया है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।